जवाब ये है कि अहमदियों को जेल इसलिए करना चाहिए कि अहमदी जो है वो चार खुदाओं को मानते हैं या आज़म को नहीं मानते हैं, इस तरह की थियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आपके ख्याल में थियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे किसी को इम्प्रिजनमेंट करना, ये ह्यूमन राइट्स के एंगल के हिसाब से आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, मैं तो पहली बात तो ये है कि मैंने जो अभी तक गुफ्तगू सुनी है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ इस बात पे कि एक सीधा सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब कुछ और दे रहे हैं। और इनका हक है, मतलब ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि क्या कर रहे हैं। और देखें इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मेरे लिए, और फिर उसके बाद जिस तरह की मिसालें इन्होंने दी, बहरहाल मैं तो ऐसा इनको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे स्टैचर से beneath है। ये मेरे स्टैचर से beneath है। ठीक है जी। देखें, कायद आजम को बहुत सारे लोग काफिर आजम कहते थे, जिनमें इनके असलाफ भी हैं जो कहते थे। तो मैं जो हूँ तो इस तरह नहीं कहूँगा। बहरहाल दूसरी आपका जो सवाल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आया किसी को थियोलॉजिकल रीजंस पे, ये सिर्फ इस वजह से कि आपका और उनका व्यू डिफरेंट है, उसके ऊपर जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये देखें, दिस इज अगेंस्ट आपका आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का उठा के देख लें तो ये आर्टिकल 20 की वायलेशन है। आर्टिकल 20 बिल्कुल हर एक बंदे को, हर एक शहरी को पाकिस्तान के हक देता है कि वो ना सिर्फ अपना रिलीजन जो है वो फॉलो करे, बल्कि वो प्रीच भी करे और प्रोफेस भी करे। ये आर्टिकल 20 पाकिस्तान का सबसे, मेरे ख्याल से आईने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अजीम आर्टिकल मैं इसको समझता हूँ, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं किया जाता। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मसला उठाया तो 2-1 की मेजोरिटी से इन्होंने वो कोका कोला जजमेंट दी कि जी ये कोका कोला की तरह है इस्लाम वाले भी। तो खैर, मतलब ये जुल्म तो आपको मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में चल रहा है, और इंशाल्लाह हमेशा नहीं चलेगा, किसी ना किसी दिन ये वाला जुल्म जो है टूटेगा। और जहाँ तक थियोलॉजिकल इश्यूज का ताल्लुक है, पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, और वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान वायलेट कर रहा है। और ये तो कहीं देखें ना, एक तरह आप कहते हैं ये लोग अगर कुरान में यकीन रखते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, पाकिस्तान का आइन भी छोड़ दें, अगर कुरान शरीफ में ये यकीन रखते हैं तो कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है ला इकराह फिद दीन, नो कंपल्शन रिलीजन। अच्छा, अब आपने, अगर मैं कहता हूँ 74 की आप बात मान लें, मेरे ख्याल से बड़ी गलत हुई जो भी हुआ, लेकिन चलें, आपने ये डिसाइड कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि उस माइनॉरिटी को अगर आपने माइनॉरिटी बना दिया है तो उस माइनॉरिटी के कुछ हकूक नहीं है क्या? अहमदी पाकिस्तानी नहीं है? ठीक है। क्या उनके पाकिस्तानियों के तौर पे हकूक नहीं है? उनको क्यों सल्ब कर, उनके आप ये किस तरह कर सकते हैं? अगर आप चलें, आपने ये कह दिया कि फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन अहमदीज आर नॉन मुस्लिम्स, ये आपने कह दिया, लेकिन आप उनको ये रोक सकते हैं सोचने से कि आप मुसलमान हैं। मतलब ये आप उनको किस तरह, ये किस किस लॉजिक के तहत, या किस, ये फंडामेंटली जो है इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सारा का सारा जो है बेस्ड ऑन रिडिकुलस नोशंस है। और मतलब मुझे ये चुन्ना मुन्ना कह लें और कुछ कह लें, लेकिन मैं जनाब ये सच बोलूंगा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है अहमदिया कम्युनिटी के साथ, ये एक बदनुमा दाग है। हाँ। और ये बिल्कुल उस पाकिस्तान के ख्याल के बरखिलाफ है जिस ख्याल के कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके लिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जिस पाकिस्तान को बनाया था, उसका लॉ मिनिस्टर उनका जो था वो एक हिंदू था, और दूसरा उनका जो फॉरेन मिनिस्टर आपको पता ही है कि वो सर ज़फरुल्लाह खान थे। तो बात ये है कि ये तो हम अपने मुंह पे चपेड़ मारे हैं, वी आर कटिंग आवर नोज ऑफ टू स्पाइट द फेस। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल। और देखें यासिर भाई, मैं अभी मोशर साहब के पास वापस जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसमें सिमिलैरिटी आपको बता दूं कि जो बातें, जिन बातों की सजा जो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ातमुन नबीय्यीन हैं उनके दौर में अर्ली मुस्लिम्स और उनको दी गई, वही उन्हीं जो जराइम हैं, पाकिस्तान तो इनको जुर्म कहते हैं ना, उन्हीं जराइम की वजह से अहमदियों को सजा दी जाती है। आप मिसाल ले लें, जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते थे। अहमदी पाकिस्तान में कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते, वो वहाँ कलमा नहीं, अल्लाह ताला की तौहीद नहीं कह सकते थे। हम भी यहाँ तौहीद कहते हैं तो वो कहते हैं जेल कर दो, नहीं तुम तो चार खुदा मानते हो। और वहाँ अगर आप अजान नहीं दे सकते थे, अजान नमाज पब्लिक नहीं पढ़ सकते। आपको वाकया याद होगा, हज़रत अबू बकर जब नमाज पढ़े थे, उनके ऊपर किसी ने आंतड़ियाँ जो आके रख दी थी एक जानवर की, क्योंकि उनको प्रेजुडिस था, ऑप्रेशन थी, उनको फ्रीडम नहीं थी, रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी। इसी तरह उनको कहते थे अपने आप को मुसलमान भी ना कहो, अपने आप को साबी कहो। हज पे नहीं जाने देते थे कि ये काबा जो है ये प्योर है, इसके करीब मत आओ। तो वही बातें, वही एग्जैक्ट सेम
बातें जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अर्ली मुस्लिम्स के साथ थी, वही एग्जैक्ट सेम जो रवैया है, वो अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सुन्नी मुसलमान और जो उलमा हैं, हर एक तो नहीं लेकिन जो भी पाकिस्तान में अक्सरियत है उनकी, वो इसको एंडोर्स करती है। अमेरिका में तो शुक्र है यहाँ कुछ ओपन माइंडेड सुन्नी लीडर्स भी हैं जो ना सिर्फ हमें मुसलमान समझते हैं बल्कि हमारे आते हैं ओपनली जलसों पे और मसाजिद में और कंडेम करते हैं पाकिस्तान के एंटी मिडिल लॉस को, कहते हैं कि ये बिल्कुल कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है कि किसी पर जबर किया जाए अगर कोई बंदा डिफरेंट थियोलॉजी रखता है। अब देखें ना, औरंगजेब फारूकी अगर होता पाकिस्तान का सदर तो शिया जो है वो भी जेल जा रहे होते। सऊदी अरब के पावर में अगर आ जाए तो सऊदी अरब जो है शियाओं को भी जेल कर देगा कलमा कहने के लिए। तो ये जो थियोलॉजिकल डिफरेंस है इनको टॉलरेट करना चाहिए, डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि लोगों को जेल करना चाहिए। तो अब ईरान, मसलन ईरान, अगर ईरान कल कहते हैं जो सुन्नी है उनको जेल कर देंगे अगर वो कलमा पढ़े क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, और जो सऊदी अरब उनके बीच अभी चल रहे हैं, तो क्या हम मान लेंगे क्योंकि कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि मुल्क ने कह दिया इसलिए अब माननी पड़ेगी बात?